अभी आप पहुंचा हूं मैं लखनऊ रेजिडेंसी, हमारे पीछे है और इसकी टिकट लेंगे और अंदर चलेंगे। ये है लखनऊ रेजिडेंसी का मेन गेट और यहाँ पर है सामने टिकट काउंटर, क्लॉक रूम भी है। अपना बैग वैग कुछ ज़रूरी सामान जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट अगर लेना चाहते हैं तो सामने विंडो के अंदर QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। इंडियन टिकट आप देख लो, यहाँ पे लिखा है 25 रुपये और फॉरेनर टिकट 300 रुपये है। और यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन जैसे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बच्चों के लिए आना मना है, कोई भी खाने की चीज़ें बेवरेज पानी बोतल सब अंदर नहीं ले जाते। और म्यूज़ियम जो है रेजिडेंसी वाला ये शुक्रवार को जो है बंद रहता है, बाकी दिन ये खुला होता है। तो अभी हम टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर रेजिडेंसी में। और ये आ गई हमारी टिकट रेजिडेंसी की। ASI एंट्री फ़ीस 20 रुपये और AC का चार्ज 5, टोटल हमें पड़ी है 25 रुपये की टिकट। तो चलिए अंदर चलते हैं अब रेजिडेंसी में। लखनऊ रेजिडेंसी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे चलना है हमें म्यूज़ियम वाली साइड पे क्लॉक रूम। अभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि क्लॉक रूम जो है वो अभी बंद है क्योंकि बिल्डिंग नई बन रही है। तो दूसरी बात, आप मोबाइल से अंदर वीडियो बना सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ मना नहीं किया है, तो अभी मुझे लगता है कि अंदर भी वीडियो बना सकते हैं। यहाँ बना रहा हूँ मैं क्योंकि, लेकिन मोबाइल की सेल्फी स्टिक अंदर नहीं जाएगी। ट्राईपॉड है तो भी नहीं जाएगा और सिर्फ सेल्फी स्टिक है तो वो भी अंदर नहीं जाएगी। चलिए चलते हैं इस गेट से अंदर रेजिडेंसी। और ये गेट जो है इसका नाम है बेली गारद गेट यानी बेली गार्ड गेट। इसके बारे में आप यहाँ पे आके जो है इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। और इसका रेजिडेंसी का जो एंट्री गेट है ये आप देखो काफ़ी बड़ा है और हैवी भी काफ़ी है, क्योंकि उस टाइम जो भी चीज़ें बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ की जाती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। और ये है यहाँ पे एटकिन पोस्ट। जब आप गेट से अंदर आएंगे साथ में राइट हैंड में आपको पड़ेगा एटकिन की पोस्ट। और यहाँ पे साइड प्लान है इसका, आप घूमने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। और रेजिडेंसी की हिस्ट्री यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। सामने है इधर एटकिन पोस्ट और एटकिन पोस्ट के सामने है कोषागार भवन। और कोषागार भवन की हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे लगे इस बोर्ड से आप इसके बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर देखने के लिए कोषागार भवन। तो ये आ गया कोषागार भवन, जो अब काफ़ी खंडहर हो चुका है। और जब रेजिडेंसी बनी थी उस टाइम पे कोषागार भवन का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर अंग्रेज़ी सिपाही जो हैं वो यहाँ पर रुकने के लिए करते थे। अब जैसे मेन गेट है इसका, तो वहाँ से अगर भारतीय क्रांतिकारी कोई सैनिक फ्रीडम फाइटर उसकी सेना आ रही है तो यहाँ से वो लोग आराम से जो है उसके ऊपर निगरानी करके उसके ऊपर यहीं से फायरिंग कर दिया करते थे। तो ये है कोषागार भवन, काफ़ी खंडहर हो चुका है क्योंकि इमारत 1857 के टाइम की है। लेकिन आप यहाँ पर रेजिडेंसी आके इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे दूसरी बिल्डिंग की तरफ। और कोषागार भवन को जिनकी मेमोरीज़ में बनाया गया है उनके नाम भी यहाँ पे आप लगे बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं। कोषागार भवन के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेजरी हाउस। ट्रेजरी हाउस का मतलब है कि जहाँ पर 1857 के टाइम में उस टाइम यहाँ पे जो है जो ख़जाना था यहाँ का, रानी का ख़जाना था या आप कह सकते हैं रेजिडेंसी में जो ख़जाना था वो यहाँ पर ट्रेजरी हाउस में रखा गया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी चीज़ें टूट चुकी हैं। आप इसी
बिल्डिंग के डिज़ाइन से आप पता लगा सकते हो। यहाँ तक पूरा था और यहाँ से जो है इसके बाद ये यहाँ तक का डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये बिल्डिंग जो है पहले इस टाइप से कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन जो है अंदर से वो इस टाइप की हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी अब यहाँ पे जो है ये डैमेज हो चुका है और टाइम के साथ अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे चल रही है। चलिए चलते हैं आगे इसके साथ वाली बिल्डिंग में। ट्रेजरी हाउस के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर फेयर हाउस, और इसकी हिस्ट्री भी आप यहाँ बोर्ड से पढ़ सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। और इस बिल्डिंग में आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे जो है दीवारों में बड़े बड़े होल्स हैं, क्योंकि जिस टाइम वॉर हुई थी तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब पे जो अंग्रेज़ी सिपाही थे उनके द्वारा यहाँ पे जो फायरिंग की गई थी कैनन्स की और बुलेट्स की, वो उसके निशान की वजह से यहाँ जो है दीवार में काफ़ी होल्स बन गए और दीवार जो है वो काफ़ी बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो गई। तो वैसे रेजिडेंसी में जितनी बिल्डिंगें हैं वो सब उसी टाइम की हैं, तो आके फिर भी आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। एक बिल्डिंग सामने है, अभी उधर भी चलेंगे हम। बाकी वैसे सब यहाँ पे खंडर हो चुका है, बट आप एक बार आइए क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। डॉक्टर फेयर हाउस के घर के साथ में ही आप एक कुआं देख सकते हो जो अब बंद कर दिया गया है, और लोगों ने कूड़ा कचरा कितना डाला वो भी देखो आप। तो ये कुआं जो है परमानेंट बंद कर दिया गया है ताकि लोग इसमें अंदर ना जाएं, क्योंकि काफ़ी गहरा है ये कुआं, तो इस वजह से बंद कर दिया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एएसआई वालों ने। चलिए चलते हैं सामने इस वाली बिल्डिंग में। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये था यहाँ का बैंक्वेट हॉल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भोजशाला। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस बोर्ड से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं कि किस टाइप से जो है बैंक्वेटिंग हॉल को उस टाइम बनाया गया था। अब ये देखो आप, जो बैंक्वेटिंग हॉल है इसका एरिया कितना बड़ा है। कम से कम 4 से 5 गैलरी में जो बैंक्वेटिंग हॉल है इसे बनाया गया है, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज़ी सिपाहियों को ये रेजिडेंसी रहने के लिए दी थी, सिपाहियों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उनके लिए खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए एक अलग से बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पे इस बैंक्वेटिंग हॉल को बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। बिल्डिंग तो यहाँ पे जितनी है सब जो है डैमेज हो चुकी है, बट उनके जो अवशेष रिमेन्स यहाँ पर रह गए हैं, उसे आप देख के उस टाइम की कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे रियलिटी में ये बिल्डिंग्स कैसी रही होंगी। चलिए चलते हैं आगे दूसरी बिल्डिंग की तरफ। अब जिस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं ये है यहाँ का मस्जिद और इमाम बाड़ा। इसकी भी इंफॉर्मेशन इस बोर्ड से आप ले सकते हैं। और एक ख़ास बात, यहाँ से आपको एक ये नाली से दिख रही होगी, ये नाली यहाँ से सीधे जाती है नीचे। इसको जो है यहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया गया था। और जो ये मस्जिद और इमाम बाड़ा है, इसमें आप सामने देखेंगे, सामने है ये मस्जिद, और जो ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हो ये इमाम बाड़ा है। अब इमाम बाड़ा की छत जो है ये गिर चुकी है, लेकिन मस्जिद की अभी भी सलामत है। और सबसे जो मेन वो है यहाँ का, वो ये कि जो मस्जिद है ये इसके पूरे इमाम बाड़ा के फर्स्ट फ्लोर पे बनी है, यानी मस्जिद
डायरेक्ट नीचे से नहीं है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इमाम बाड़े के यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से की गई है। और जो आप ये इसके पिलर्स देख रहे हैं, जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उसके टाइम जो ये इमारतें हैं, इसकी मीनार हैं, पिलर्स मस्जिद के, मॉस्क के, ये जो है डैमेज हो गए थे। और इनको सपोर्ट करने के लिए साइड में आप देख रहे हो इस तरीके से, ये साइड में जो हुक्स देख रहे हो आप, ये आयरन के हैं ताकि पिलर्स जो हैं गिरे ना, इसलिए इसको आयरन के हुक्स से जो है सपोर्ट देके रोका गया है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी और टूरिस्ट वगैरह दिखाई नहीं दिए मुझे, लेकिन मैं आ गया हूँ यहाँ पे चुपके से जगह को कवर करने के लिए। और यहीं पे आप एक और कुआं देख सकते हो, इसको भी बंद कर दिया गया है। और ये सीढ़ी है, इसमें पानी भरने के लिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। और जो सामने मॉस्क देख रहे हो, इस पे जाने के लिए यहाँ सामने से स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। और दूसरी एक बात, मैंने बाहर इंफॉर्मेशन बोर्ड पे चीज़ पढ़ी कि मस्जिद के जो तीनों मॉस्क है, इसमें जो है 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसके जो निशान हैं वो अभी भी गुंबद पर हैं। अब ऐसे नहीं दिख रहा है, मैं एक बार जूम करता हूँ और अगर आपको इसमें दिखाई देगा किसी मॉस्क पे उसके वॉर के निशान, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जो आप राइट साइड वाली मॉस्क देख रहे हो, ये वाला गुंबद, इसका मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है उसके निशान हैं। तो अब ये मॉस्क है, इसलिए हम ऊपर इस पे नहीं जाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा सर जॉन इंग्लिश का मेमोरियल, यानी कि हिंदी में जैसे कहते हैं स्मृति स्तंभ। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लगी इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग। यहाँ पे नेम प्लेट भी लगी है, रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग। चलिए इसमें अंदर चलते हैं। और रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग की इसकी एंट्री जो है वो आगे उस तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो उस टाइम पे यहाँ पे रेसिडेंसी में जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उस टाइम पे जो कैनन्स थी बड़ी बड़ी, 4 कैनन्स का यूज़ किया गया था। 2 यहाँ पे रखी हुई हैं और 2 मेन गेट पे रखी हुई हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि इतनी बड़ी कैनन जो है ये कैसे हो सकता है मॉडल, और नहीं, ये मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल आयरन की कैनन है। चाहे तो आप प्रूफ के लिए आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं। देखिए आपको लोहे की आवाज़ आ रही होगी आयरन की, जब मैं इस पर हाथ करूँगा। तो ये कैनन जो है लोकल नहीं है, ये कैनन जो है मॉडल्स नहीं है, ये दोनों ओरिजिनल कैनन्स हैं। अब इस कैनन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनाने में किस टाइप का आयरन यूज़ हुआ होगा, कि आज तक इसमें एक भी रस्ट का एक भी पार्ट नहीं दिख रहा है, जंग कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं। और व्हील्स इसके काफ़ी बड़े हैं, जिससे इसको जो है खींचा जाता था। और एक कैनन इसी तरह यहाँ पे रखी है सामने, और इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मेन बिल्डिंग के बारे में यहाँ से। और यहाँ पे रेसिडेंसी की मेन बिल्डिंग का जो बैक का हिस्सा है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेसिडेंसी। अब इसमें देखिए आप, ये आपको बिल्डिंग में ये स्मॉल होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये जितने भी स्मॉल होल्स हैं, जो गन्स चली बुलेट, उनके निशान ये लगे हुए हैं। अब सोचिए ये निशान आज भी हैं, तो सोचिए बुलेट्स आज भी हो सकता है इसके अंदर बुलेट्स के रिमेन्स इसके अंदर हों। और जितने भी आपको ये बड़े वाले होल्स दिख रहे हैं इस पे, या इस पिलर्स पे बात करें तो इस पिलर्स पे ये जितने भी आपको इस तरीके के ये वाले बड़े होल्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं इन वाली कैनन से चलाए हुए गोलों के निशान। तो आप सोचो, निशान इतने बड़े हैं तो इसके गोले जो हैं वो कितने बड़े रहे होंगे। चलिए अब आगे इसके
फ्रंट बिल्डिंग पे चलते हैं। मेन बिल्डिंग के साथ में एक ये मेमोरियल पिलर लगा हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं और इसकी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोनों तरफ इसके अलग अलग डिटेल है, वो आप पढ़ के आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। चलिए अब चलते हैं इसके फ्रंट पे, और मेन बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे लगा है ये बोर्ड, इससे आप ले सकते हैं इंफॉर्मेशन इसकी। चलिए इधर से चलते हैं आगे। मेन बिल्डिंग है तो खैर ये पूरी मेन बिल्डिंग, बट ये इसका बैक साइड का एरिया है। जो इसका मेन एरिया है वो ये वाला है, और 2 कैनन्स देख सकते हैं उसी तरीके की बड़ी बड़ी 2 कैनन्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं। और इसके साथ में आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारी ये छोटी कैनन्स मिल जाएंगी जो उस टाइम पे वॉर में यूज़ हुई थी। तो 4 जो है यहाँ पे, एक तो बड़ी कैनन यूज़ हुई थी और एटलीस्ट अराउंड कम से कम 10 से 12 जो है यहाँ पे ये स्मॉल वाली कैनन जो हैं इनका यूज़ हुआ था। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसमें मेमोरियल म्यूज़ियम रेसिडेंसी लखनऊ सन 1857, और म्यूज़ियम के बाहर ही यहाँ पे है साथ में इसका क्लॉक रूम। तो अगर आप बैग वगैरह ला रहे हैं, पानी की बोतल, तो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और फिर अंदर आप जा सकते हैं। और मास्क मैंडेटरी है, वो लगा के आपको अंदर जाना होगा। तो मास्क हमने लगा लिया है, चाबी ये रही, और सामान हमने रख दिया है, और चलते हैं हम सीधे अंदर। और यहाँ पे म्यूज़ियम में अंदर जाने के लिए आपको यहाँ करनी पड़ेगी एंट्री रजिस्टर में, और अंदर फ़ोटो खींचना, सेल्फी वगैरह वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो हम अंदर फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, चल के अंदर देखेंगे और बाहर आपको बताएंगे आके कि म्यूज़ियम अंदर से कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप अंदर आके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अंदर इसमें रेसिडेंसी म्यूज़ियम में अंदर क्या देखा। तो उसके लिए सबसे आपको पहले मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसको देखना होगा। बिल्डिंग दिखा के साथ ही आप बताता हूँ मैं आपको अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। जो भी था सब इसी मेन रेसिडेंसी बिल्डिंग से ही रिलेटेड था अंदर। अब आप जो बिल्डिंग मेरे सामने देख रहे हैं जिसके ऊपर ये इंडिया का फ्लैग लगा है, ये भी कभी इस पूरी रेसिडेंसी का कंप्लीट हिस्सा था जो टूट चुका है। ये भी रेसिडेंसी का, लेकिन इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें कनेक्ट थी, और ये जो आप बड़े बड़े निशान देख रहे हैं ये सारे जो है कैनन बॉल्स थे, ये उसके निशान हैं। तो जिस वजह से काफ़ी डैमेज हो गई थी रेसिडेंसी। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स है सभी पे आपको कहीं ना कहीं कैनन्स के बॉल्स हैं उसके आपको निशान दिख जाएंगे। और ये नीचे का हिस्सा जो है ये म्यूज़ियम का ही है, बट नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने, बट वो अब बंद कर दिया गया। तो अंदर से भी रेजिडेंसी को काफ़ी नए तरीके से मेंटेन कर दिया गया है। और दूसरा, रेसिडेंसी का आपको जो है पूरा गाइडेड मैप जो है वो मॉडल जिसे कहते हैं वो अंदर लगा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे पहले क्या क्या चीज़ें किस तरीके से, उसका एक मॉडल बना के रखा गया है। साथ ही जब वॉर हुई उस टाइम पे ये 4 कैनन्स कहाँ लगाई गई थी, कैसे रखी गई थी, सब कुछ आपको अंदर एज अ पोर्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको अंदर म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अब चलते हैं इस साइड जहाँ पे पहले चर्च हुआ करता था। आ गए हम सेंट मैरी चर्च और कब्रिस्तान। तो ये आप देख रहे हो, ये है चर्च जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसका चर्च की जो सिर्फ मेन पिलर बिल्डिंग है, सिर्फ एक ही सिंगल बचा है, बाकी अंदर पूरा ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इससे हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे कभी पूरा जो है चर्च हुआ करता था जो डैमेज हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी हम जहाँ आ गए हैं ये है ओमनी का घर। तो ये भी जो है तोप के गोलों कैनियन बॉल्स की वजह से ये भी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है।
अंदर आके फिर भी आप देख सकते हो कि इसका एरिया जो है ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब काफ़ी छोटा एरिया था इसका। बट यहाँ पे भी आपको जो है कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप जो यहाँ पे तोप के गोलों के ये बड़े बड़े निशान आप देख सकते हो कैनन बॉल्स के। अब इसी के निशाने से आप जो है जो होल्स बने हैं यहाँ पर, इनके निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कैनन बॉल्स थी वो कितनी हैवी रही होंगी और कितनी बड़ी रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आप ये मेरे सामने एरिया देख रहे हैं ये है बिल्डिंग के रूम्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भग्नावशेष। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर लगे इस बोर्ड से आप ले सकते हैं। और मेनली इस बिल्डिंग में, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है इसमें मेनली जो है गोविंद गैरेज, सागू हाउस और डॉक्टर फेयर हाउस जैसी कई और बिल्डिंग्स भी है। और डॉक्टर फेयर हाउस तो उस तरफ है, तो ऐसी कई अलग अलग बिल्डिंग के यहाँ पे आपको जो है रूम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये भी उस टाइम पे से वाटर ऐसे जो है कैनन बॉल्स की ऐसे ये भी जो है ख़त्म हो गए थे। और इसी तरह यहाँ भी सामने आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग के रूम्स का। अब इतने सारे यहाँ पे बिल्डिंग के खंडर हैं कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी और जिनका एरिया काफ़ी ज़्यादा था। तो सब यहाँ पे जो है रिवोल्ट के दौरान सब ख़त्म हो चुका। और यहाँ पे भी इसको देख के आ जाता है कि यहाँ पे जो है कुआं वगैरह रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे दूसरी साइड। बिल्डिंग से बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कुआं दिख जाएगा। और ये तो काफ़ी नीचे तक जाके बंद है, लेकिन ये भी काफ़ी गहरा हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं इस साइड। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है यहाँ का सिख स्क्वायर। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी जो है ख़त्म हो चुका है। अब सिख स्क्वायर ये वाला है या ये वाला, ये यहाँ वाले बोर्ड से पता चलेगा। तो ये था सारा सिख स्क्वायर जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यहाँ तो बस 1 2 3 चाहिए 4 5 स्टोन के आपको मिल जाएंगे, बाकी सारा जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो रिमेन्स हैं ये हैं इसके माल्टीनियर पोस्ट के। ये भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो ये भी यहाँ पे सब एक तरीके से यहाँ ख़त्म हो ही चुका है। चलिए आगे चलते हैं। और अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये है यहाँ की एक्सकेवेटेड साइट। इसके बारे में आप यहाँ पे लगे इस बोर्ड से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली जो म्यूज़ियम वगैरह रखी गई वो सब, या और भी जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे खुदाई के दौरान पे मिली। और जिस वजह से यहाँ का एक जो है यहाँ पे मॉडल वगैरह तैयार हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से रही होगी। तो ये एरिया पूरा जो है एक्सकेवेटेड का है। इस पूरे एरिया में जो है खुदाई हुई थी। चलिए आगे चलते हैं कि आगे और कुछ हमें देखने को मिलता है या नहीं। और ये आप देख रहे हैं सामने, ये है रेजिडेंसी का सबसे मेन पॉइंट आफ्टर द मेन बिल्डिंग ऑफ रेजिडेंसी, जो है जनरल एंडरसन की चौकी, यानी जनरल एंडरसन की जो पोस्ट है वो यहाँ हुआ करती थी इस जगह पर। और ये भी जो है रिवोल्ट के दौरान किए गए कैनन बॉल्स की शूट में। लेकिन अगर आप इस पोस्ट को देखो तो इस पोस्ट का जो साइज़ है, एरिया, इस वजह से पता चलता है कि ये पोस्ट जो है यहाँ पर रेजिडेंसी में और जितनी पोस्ट थी उनके मुकाबले ये एंडरसन की पोस्ट का एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। आइए यहाँ ऊपर सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं और सीढ़ी से के दिखाते हैं।
अगर इस सीढ़ी के अकॉर्डिंग अगर हम आइडेंटिफाई करें अपने अकॉर्डिंग, तो इस सीढ़ी के हिसाब से देख के लगता है कि जो ये नीचे, इसको देख के साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नीचे का हिस्सा है ये इसका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर रहा होगा। और सीढ़ी से हम जहाँ ऊपर चढ़ के आए, यहाँ से इस जगह से हो सकता है इसके ऊपर जो है यहाँ पे पूरे पे फर्स्ट फ्लोर का एरिया रहा हो। तो बस यहाँ पे एंडरसन की पोस्ट में इतना ही है देखने को। चलिए आगे चलते हैं। वैसे एरिया जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है इस पोस्ट का। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एंडरसन की पोस्ट पे जो ब्रिटिश आर्मी रही होगी उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रही होगी, क्योंकि ये एरिया जो है सीधे जो है एक तरीके से मेन गेट की तरफ जाता है। यहाँ से भी जो है वो मेन गेट पे जो है अपनी निगरानी करते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ एंडरसन की पोस्ट ही नहीं, साथ में है यहाँ पे जर्मन पोस्ट, जर्मन चौकी। इसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग उतना ही है जितना एंडरसन की पोस्ट का था। ये रही सामने एंडरसन की पोस्ट और इसके सामने है यहाँ पे जर्मन की पोस्ट, बट इसका एरिया भी उतना ही है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो एंडरसन था उसकी पावर जो है ज़्यादा थी, इसलिए उसको महत्व ज़्यादा दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और है कुछ। बाकी तो यहाँ सब जंगल ही जंगल आपको सब तरफ देखने को मिलेगा।